तो आइए इस उपकरण को कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में चर्चा कर लें। पहले जब आप उपकरण को जोड़ते हो तो लेफ्ट वाली लोअर लिंक यहाँ पे जोड़ते हो, फिर राइट वाली लोअर लिंक उस तरफ जोड़ते हो, फिर टॉप लिंक जोड़ते हो। तो आप सोच सकते हो कि लेफ्ट वाली क्यों लगाओ, राइट क्यों नहीं। लेफ्ट वाली क्यों पहले जोड़ते हैं, क्योंकि लेफ्ट में जो ये लेवलिंग रॉड होती है, लिफ्ट रॉड, इसमें एडजस्टमेंट होती नहीं है। तो पहला वाला जो पिन है आप आसानी से लगा लेते हो। तो राइट साइड वाली जो लोअर लिंक है वो दूसरी हम बाद में जोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ये लेवलिंग रॉड मिलती है, इससे क्या है, अगर आपको यहाँ पिन लगाते टाइम ये लोअर लिंक को ऊपर नीचे करनी पड़ी तो आसानी से आप करके जोड़ सकते हो। और आखिर में आप ये टॉप लिंक पिन के साथ जोड़ोगे। ध्यान रहे जब आप टॉप लिंक जोड़ोगे तो इसमें जो कंपनी से जो मिलती है टॉप लिंक की पिन, जो कैटेगरी 2 की पिन मिलती है यूरो 50 में, वही पिन डाले। अगर आपने पतला पिन या बोल्ट वगैरह डाल दिए तो उसमें प्ले आ सकता है। तो प्ले आने से क्या है, आपकी हाइड्रोलिक सेंसिंग ट्रैक्टर की ठीक से काम नहीं करेगी। तो जोड़ तो लिया, अभी काम होने के बाद उतारोगे कैसे? बहुत सिंपल है। पहले आप टॉप लिंक खोलोगे, फिर राइट साइड लोअर लिंक और लेफ्ट वाला लोअर लिंक, ठीक उल्टा जैसे आपने जोड़ा था। क्यों? क्योंकि फिर से देखिएगा ये टॉप लिंक तो खुल जाता है, फिर राइट साइड वाली जैसे जमीन पे आप रखे रहते हो तो थोड़ा बहुत इसको लूज करके पिन को निकाल दोगे, आखिरी वाली तो अपने आप निकल जाती है। तो दोस्तों अभी बात करेंगे इस उपकरण में और ट्रैक्टर में सेटिंग कौन कौन सी है। तो पहले देखिए, जो मेन सेटिंग ट्रैक्टर की तरफ आप देखोगे तो वो है टॉप लिंक सेटिंग। तो टॉप लिंक सेटिंग जब आप इसको टाइट करोगे तो क्या होगा, आगे वाली जो फरो है वो नीचे की तरफ जाएंगी और पीछे वाली फरो जो है ऊपर की तरफ जाएंगी। तो इसकी जो सक एंगल होती है, यहाँ देख सकते हो नीचे देखिए, ये बार पॉइंट की जो सक एंगल होती है वो नीचे की तरफ जाएगी, मतलब पेनिट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हो आप। वही चीज अगर आप इस टॉप लिंक को खोलने लगोगे तो क्या होगा, ये वाली फरो थोड़ी ऊपर आएगी और वो वाली फरो नीचे जाएगी। तो जमीन के हिसाब से, मट्टी के हिसाब से, जैसे आपकी जरूरत होगी वैसे आप इसकी सेटिंग टॉप लिंक से कर सकते हो। उसी प्रकार राइट साइड में एक आपकी लेवलिंग रॉड है, क्योंकि ये हाइड्रोलिकली रिवर्सेबल प्लाउ है। आपको ध्यान ये रखना है जब जोड़ने के बाद ये लोअर लिंक दोनों ही हॉरिजॉन्टल लेवल में रहे, एक तरफ उठा हुआ एक तरफ नीचे नहीं होनी चाहिए, दोनों एक ही समान होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से जब ये टॉप लिंक आप जोड़ते हो तो एक तरफ ये उठी रहनी चाहिए इंप्लीमेंट की तरफ और ट्रैक्टर की तरफ नीचे की तरफ होनी चाहिए। इससे होगा क्या, जब आप उपकरण लेके जमीन में जाते हो खेती में तो उपकरण नीचे जाती है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो मास हाइट है वो नीचे आ जाती है। तो नीचे आने में आपको ध्यान रखना है कि ये जो टॉप लिंक की लेवल है वो हॉरिजॉन्टल रहे या थोड़ी सी उपकरण की तरफ उठी रहे तो भी चल जाएगा। क्यों? जब ये उठी रहे या हॉरिजॉन्टल रहे तो हाइड्रोलिक सेंसिंग बहुत सही होती रहेगी। ज्यादा भी उठ के रहे तो भी सेंसिंग में दिक्कत होगी, या हॉरिजॉन्टल लेवल से भी नीचे भी गई तो सेंसिंग में दिक्कत हो सकती है। तो सेंसिंग में दिक्कत हो गई मतलब व्हील स्लिपेज, आरपीएम ड्रॉपेज और डीजल की खपत ज्यादा। तो ये ध्यान रहे दोस्तों कि मास्ट हाइट जो है हमेशा ट्रैक्टर की जो पॉइंट है उससे थोड़ी सी ऊपर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसमें जो तीसरी सेटिंग है वो ट्रैक्टर की तरफ से वो है इसकी जो स्टे बार की सेटिंग। तो स्टे बार की सेटिंग का ये है, ये देख सकते हो आप स्टे बार, और इस स्टे बार के अंदर हम ये पिन देते हैं ताकि आप कितना इसमें स्विंग रखना चाहते हैं। स्विंग का मतलब है जो उपकरण है, जो ट्रैक्टर की तरफ से ये जो झूला होती है ये कितना झूल सकता है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कहा जाता है कि इसमें आप 2 से 2.5 इंच तक स्विंग रखना चाहिए। उससे भी कम हो गया, 1 इंच से भी कम हो गया तो क्या होगा, पूरी जगड़ लेगी और इंप्लीमेंट में डेप्थ आपको पूरी नहीं मिलेगी। या आपने ज़्यादा स्विंग रख दिया तो दिक्कत क्या होगी, ये जो लोअर लिंक है ये आके टायर को टकराएगी और टायर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए दोस्तों याद रखें, जब ये इंप्लीमेंट आप लगाते हो तो इसकी स्विंग की सेटिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। कैसे चेक करोगे, इंप्लीमेंट को उठाया और इधर से इंप्लीमेंट को धक्का दिया तो वो स्विंग दिखाई देगी। तो आइए दिखाएंगे ये स्विंग होती कैसी है। ये देख सकते हो आप, ये जो स्विंग दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, तो ये 2 से 2.5 इंच तक है, इतना स्विंग जरूरी है। दोस्तों अभी देखिए, जो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये 2 बॉटम वाला हाइड्रोलिकली रिवर्सेबल प्लाउ है। इसके अंदर जो मुख्य पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलिकली रिवर्सेबल प्लाउ है तो इसमें आपको एक हाइड्रोलिक सिलेंडर मिलती है, 2 पाइपलाइन कनेक्शन मिलते हैं जो हाइड्रोलिक में, एक प्रेशर वाली पाइप में, एक डंप वाली लाइन में लगाई हुई है इस उपकरण के लिए। और ये जो बीच में इसकी जो सॉलिड जो फ्रेम देख रहे हो ये मेन फ्रेम है, जो चारों जो फरो है उसको जोड़ के रखने में मददगार होता है। और आगे देखोगे तो इस तरफ ये है इसकी जो बार पॉइंट देख रहे हो नीचे की तरफ, तो ये जो बार पॉइंट है ये मेन आगे की तरफ ज़मीन में पेनिट्रेशन करने में मददगार रहता है। और ये बार पॉइंट कहा जाता है जो शेयर प्लेट है, इससे ये 2 से 2.5 इंच बाहर की तरफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हार्ड सॉइल में है तो, सॉफ्ट सॉइल में है तो आप 3 से 4 इंच भी बाहर रख सकते हो। और ये जो शेयर प्लेट बताता है कि इसकी जो विड्थ ऑफ कट कितनी होनी है। और है ये देख सकते हो यहाँ पर एक बोल्ट लगाई गई, यहाँ पे एक बोल्ट लगाई गई। तो ये इसका फायदा ये है कि आपने टॉप लिंक से तो आगे की फरो को थोड़ा नीचे की तरफ सक एंगल में लगा दी ताकि आगे की जो फरो है पेनिट्रेशन बढ़ गई। तो होता क्या है कि पीछे की फरो जो है थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। अगर उसकी एंगल आप सेट करना चाहोगे तो इसको थोड़ा सा टाइट कर लो, जिसके कारण क्या होगा, पीछे की फरो भी ज़मीन में लगना स्टार्ट करेगी और वो भी पेनिट्रेशन सही देना स्टार्ट करेगी। तो
इस तरफ भी सेटिंग उपलब्ध है, मगर जब आप इस उपकरण को पूरी पलटा देते हो तो इस तरफ से भी इसकी पीछे की एडजस्टमेंट कर सकते हो। अभी आइए इस उपकरण को चलाते हुए कैसे ये रिवर्सिबली काम करता है उसको देखेंगे।